माँ का फैसला। अब इस घर में तेरे दिन खत्म हो गए बुढ़िया। आने दे तेरे बेटे को। आज फैसला हो के रहेगा। तुझे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम रोशनी नहीं। रोशनी ने नाक की तरफ फुफकारते हुए कहा। कामिनी देवी के लिए बेटे के साथ रहना दुष्कर हो गया था। इकलौता बेटा था जो अब पूरी तरह पत्नी के रूपजाल में फंस चुका था। माँ की एक भी नहीं सुनता था। कामिनी देवी के पति का देहांत हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। जो मन में आता था सुना देती थी। कामिनी देवी ने अब बहू को जवाब देना भी छोड़ दिया था। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। बहू घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगी थी। दोनों का चूल्हा पहले से ही अलग अलग था। कामिनी देवी अपनी रोटियां खुद बनाकर खाया करती थी। फिर भी बहू को कोई ना कोई बात चुभ जाती थी। शाम को जब अजय आया तो रोशनी उसे अपने कमरे में ले गई। फिर न जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाती रही। कुछ देर बाद बेटा लाल पीला होकर निकला। बोला, माँ बूढ़ी हो गई हो, अब बाज आ जाओ। क्यों चांदनी के पीछे पड़ी हो? माँ बोली, क्या जुल्म कर दिया बेटा। गैस खत्म हो गई थी इसलिए रसोई से सिलेंडर ही तो लाई थी। वो भी तब जब बहू ने अपनी रोटी सब्जी बना ली थी। बेटा गुस्से में बोला, झूठ मत बोल बूढ़ी। ये देख, दोपहर का आटा वैसा का वैसा गूंदा पड़ा हुआ है। सब्जी भी कटी पड़ी है। तुमने रोशनी को खाना बनाने ही नहीं दिया। कामिनी देवी बोली, अपने पोते की सौगंध झूठ नहीं बोल रही हो बेटा। इसने आटा फिर से गूंदा होगा और सब्जी भी फिर से काटी होगी। जो खाना बनाया है वो बाहर फेंक आई होगी। रोशनी रोने का नाटक करते हुए बोली, मेरे बेटी की झूठी सौगंध मत खा सासू माँ, भगवान से डर। अजय ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, तू अभी घर से निकल जा बुढ़िया। अब मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। तू मेरी बीवी बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कामिनी देवी बोली, इतनी रात को मैं असहाय कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम कर बेटा। मगर बेटे ने एक भी नहीं सुनी और कामिनी देवी को घर से बाहर निकाल दिया। कामिनी देवी चुपचाप घर से चली गई। रोशनी एक विजयी मुस्कान के साथ खड़ी खड़ी सब देख रही थी। बाहर मोहल्ले वाले भी कलयुगी बेटे का अपनी माँ के साथ बर्ताव देखकर हैरान थे। सुबह 8 बजे के लगभग घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। रोशनी ने जब दरवाज़ा खोला तो पुलिस भीड़ देखकर डर गई थी। दरवाज़ा खोलते ही पुलिस अंदर आ गई। साथ में कामिनी देवी भी थी। कामिनी देवी अपने कमरे में गई, अपना पुराना संदूक खोला और कुछ कागजात निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाए। इंस्पेक्टर ने कागजात देखने के बाद अजय को कहा, अभी इस वक्त ये घर खाली कर। ये घर कामिनी देवी के नाम है। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और अब कामिनी देवी तुम लोगों को घर में नहीं रखना चाहती। अजय आश्चर्य से माँ की तरफ देख रहा था कि कामिनी देवी बोली, जब तू 17 साल का था तब तूने अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया था। तेरे बाप ने उसके बाद कहा था कि कामिनी, इस औलाद से किसी तरह की उम्मीद मत रखना। मैं तो बीमार रहता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये घर जो मेरी अर्जित संपत्ति है
इसे तेरे नाम कर देता हूँ ताकि तेरे साथ कोई अनहोनी ना हो। कामिनी देवी आगे बोली, मैंने तेरे बाप से कहा था बच्चा है, अभी नादान है, बड़ा होकर समझ जाएगा, मगर मैं गलत थी। तू कभी नहीं सुधर सकता, इसलिए अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। अजय और रोशनी कामिनी देवी के पैरों में गिर गए, माफ़ी मांगने लगे, मगर वो तो जैसे पत्थर ही हो गई थी, माफ़ नहीं किया। अंत में अजय को अपना सामान उठाकर जाना ही पड़ा। इंस्पेक्टर ने जाते हुए अजय से कहा, अगर निकट भविष्य में कामिनी देवी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कामिनी देवी ने ये सही किया? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।